हेलो दोस्तों, तो आप सभी के लिए हम आज लेके आ गए हैं एक ऐसा बेहतरीन विषय जिसके बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जिसके लिए ज़रूरी होता है, कोई भी देश में रहना है तो उसके विधि नियम कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इस विषय में जानकारी के लिए वहाँ पर उस विषय का अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार अनेक विधि शास्त्रियों ने एक विषय प्रस्तुत किया है जिसे हम जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र कहते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि विधि शास्त्र है क्या। इसका परिचय, परिभाषा, प्रकृति, शाखा और विधि शास्त्र का क्षेत्र और उपयोग। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर में विधि शास्त्र की परिचय क्या है। तो हम देखते हैं कि विधि शास्त्र मानव के व्यवहारों से संबंधित होता है, क्योंकि विधि मानव की क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसीलिए विधि की उत्पत्ति जो है मानव के क्रियाकलापों, मानव के व्यवहारों से निकलकर उत्पन्न होती है। और अगर हम देखें तो यह सबसे पहले रोमन से प्रारंभ हुआ। रोमन के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया और विधि शास्त्र को परिभाषित करने के लिए उन्होंने जो है लैटिन शब्द में इसे जूरिस्प्रूडेंसिया कहा, जिसका अर्थ होता है विधि का ज्ञान। अर्थात विधि का ज्ञान रखना विधि शास्त्र है। इसके बावजूद इसकी परिभाषा जटिल और कठिन है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहारों से संबंध रखती है। तो आइए हम इसके अब डेफिनेशन को देखते हैं कि सबसे पहले इसकी परिभाषा जो है हॉब्स ने दी। हॉब्स ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया और इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि यह जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंसिया फिलोसोफिया में लिखते हुए उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय विधि, नैतिक सरकार और संप्रभु के बारे में संबंध रखता है। उन्होंने बताया कि समाज नैतिक सरकार पर आधारित है, राष्ट्रीय विधि पर आधारित है, राष्ट्र द्वारा असंप्रभु द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे करके उन्होंने अपने परिभाषा में कहा। उसके बाद जो है और वैज्ञानिक आया जिसमें आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने उन्होंने कहा कि विधि को संप्रभु शक्ति द्वारा अर्थात राज्य द्वारा दिया गया आदेश बताया। उसके बाद सामंड आया और सामंड की परिभाषा बहुत प्रचलित हुई और उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करते जाता है, वैसे वैसे विधि भी आगे बढ़ता जाता है और अपने कार्य क्षेत्र को अपने द्वारा पूर्ण करता है। तो इस प्रकार विधि शास्त्र एक विज्ञान है, उन्होंने सामान्य ने बताया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेचर। अगर देखा जाए तो विधि शास्त्र जो है व्यक्ति के व्यवहारों से नियंत्रित होती है, व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होती है और व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण करने का काम विधि करती है। कोई भी विधि इसलिए आती है ताकि व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र जैसे जैसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे विधि भी परिवर्तित होती रहती है। अतः विधि परिवर्तनशील है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार समय के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। वैसे वैसे व्यवहार बदलने के साथ साथ विधि भी बदलती रहती है। अतः विधि परिवर्तनशील है और इसके अलावा यह सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए नैतिकता पर आधारित होता है और इसके साथ ही वह समाज को सुधारने का और समाज में व्यवस्थित व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार विधि शास्त्र परिवर्तनशील और मोरालिटी, नैतिकता पर आधारित होती है। अब हम देखते हैं इसके ब्रांच, शाखा, इसका क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले विधि शास्त्र को जो है विश्लेषणात्मक शाखा, एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, जिसमें इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा जाता है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल में देखते हैं कि समाज कैसा व्यवहार करता है और उसको किस तरह के विधि की आवश्यकता पड़ती है।
उसके बाद रियलिटिक्स स्कूल देखते हैं, जिसमें जो है न्यायाधीश मामलों को, तथ्यों को समझते हुए निर्णय लेते हैं, वही सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो जाता है और आगे चलकर व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है। उसके बाद हम देखते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। यह जो है विधि का विशुद्ध सिद्धांत है जो कि व्यक्ति के आचरण से संबंधित होता है। उसके बाद देते हैं नेचुरल लॉ। हम देखते हैं कि प्रकृति कुछ एक अपना नियम होता है जो कि एक व्यक्ति को सही तरह से, हर एक प्राणी को सही राह दिखाने का प्रयास करता है और यह विधि हम मनुष्यों के द्वारा प्रभावित होती है। इसीलिए जो है हमें ज़रूरत है कि प्रकृति की विधि और नियम के द्वारा हमें चलना चाहिए। तो इस विषय में हमें ये जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद आता है तुलनात्मक विधि की। हर एक विधि के साथ हम कैसे तुलनात्मक अध्ययन कर हम कौन सी विधि को वर्तमान में लागू किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक शाखाएं हमारे बीच मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं इसका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कि आखिर में इसकी क्या महत्व है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यह हमें विधि की प्रकृति का बोध कराता है कि विधि किस तरह का है। हमने देखा कि विधि क्या है, परिवर्तनशील है, तो किस प्रकृति मतलब कैसा परिवर्तनशील है, किस तरह से वो हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दूसरा देखते हैं, यह विधि के वास्तविक नियमों के अध्ययन में सहायक है कि विधि जो है किस नियम पर आधारित है, किस कार्यों को नियंत्रित करती है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं विधि का वैज्ञानिक विकास करने में सहायक है। यह हम देखते हैं कि विधि क्या है, विज्ञान है बोला गया है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और उसके बाद देखते हैं यह मस्तिष्क की आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करता है कि व्यक्ति कैसे किस प्रकार की विधि निर्माण कर सकते हैं कि व्यक्ति के कार्य को नियंत्रित कर सही राह पर चला जाए। उसके बाद देखते हैं विधि शास्त्र शिक्षात्मक मूल्य भी है, मतलब वो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि लोगों को सही कार्यों को करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखते हैं विधि शास्त्र किसी निर्दिष्ट समाज में विधि के बुनियादी विचारों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है कि कोई भी समाज को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय पर जानकारी दें। और भी इसके अनेक इम्पोर्टेंस हैं जो कि आज के आधुनिक युग में हमें देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आएगा। तो आगे आप सभी हमारे साथ इस तरह से बने रहिए और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।